अगर वो गड्ढा इलेक्शन के पहले नहीं बंद हुआ तो उसी में स्मृति ईरानी भी डूब जाएंगी। तो उनके साथ जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने कहा ये भाजपा का आदमी है, इसको हटाओ। तो मैंने उनसे कहा था कि इसी गड्ढे में आप डूब जाओगे। अगला चुनाव आया, राहुल गांधी उसी गड्ढे में डूब गए। नमस्कार, ये है गौरीगंज अमेठी का एक बाजार और यहाँ पर हम आए हैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानने के लिए, जनता की राय देखने के लिए कि आने वाले 2024 में इस चुनाव में कौन जीतने वाला है, इस चुनावी रण में कौन आगे बढ़ने वाला है। और हमें यहाँ पर मिल गए हैं एक भैया जो कि जिन्होंने राहुल गांधी को अपने दुकान में समोसा खिलाया था और उसके बाद से कुछ इनके साथ घटनाएं हुई जिसके विषय हम जानेंगे। भैया क्या स्थिति थी, वो कब राहुल गांधी आपकी दुकान में आए थे? भैया आज के करीब 20 साल पहले, तब हमारी होटल की दुकान थी मिश्रा स्वीट हाउस, उस समय आए हुए थे। तो मिश्रा स्वीट हाउस आपकी दुकान थी और राहुल गांधी आपकी दुकान में आए हुए थे। हाँ। आपने राहुल गांधी को समोसा खिलाया। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनकी कभी सरकार है नहीं बनी। नहीं, राहुल गांधी आपकी दुकान में आए और उसके बाद वो यहाँ से जीते भी। आपके यहाँ समोसा खाने के बाद और उनके यहाँ जीतने के बाद दोबारा उनसे मुलाकात हुई या नहीं? नहीं हुई, दोबारा उनसे मुलाकात नहीं हुई। नहीं, एक बार हुई थी इसी चौराहे पे, वो सामने जो गड्ढा दिख रहा है, हमने उनसे कहा कि मान्यवर मैंने आपको वोट दिया है, ये गड्ढा देखिए। तो उनके साथ जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने कहा ये भाजपा का आदमी है, इसको हटाओ। तो समझे? तो मैंने उनसे कहा था कि इसी गड्ढे में आप डूब जाओगे। अगला चुनाव आया, राहुल गांधी उसी गड्ढे में डूब गए। वो गड्ढा आज भी मौजूद है। अगर वो गड्ढा इलेक्शन के पहले नहीं बंद हुआ तो उसी में स्मृति ईरानी भी डूब जाएंगी। आपने उनसे कहा कि ये गड्ढा है, अगर ये गड्ढा नहीं भरा गया तो इसमें आप डूब जाओगे। आपने उनको कहा कि गड्ढा भरवाइए, हमने आपको वोट दिया है। क्या आपने उनको याद नहीं दिलाया कि हमने आपको समोसा खिलाया है? हमने उनसे कहा था भाई, लेकिन उस समय कहाँ सुनेंगे, उनके साथ सिक्योरिटी रहती है, कहाँ सुन। हाँ। तो राहुल गांधी समोसा खाने किस पर्पज से आए थे आपके पास? भैया ये पर्पज नहीं, ये फाटक है, ये फाटक बंद हो गया। राहुल गाड़ी उनकी यहीं रुक गई थी, हमारी सामने यहीं दुकान थी। मैं समोसा निकाल रहा था तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, हमने कहा समोसा है, कहें लाओ एक। तो यहीं खड़ी थी गाड़ी, हमने उनको दिया, वो खाए थे। राहुल गांधी ने कहा कि ये क्या है और आपने बताया ये समोसा है, उन्होंने आप समोसा मांगा और समोसा खाया। राहुल गांधी अक्सर देखे जाते हैं, कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने गरीबों की झोपड़ियों में जाकर के खाना खाया। तो कहीं कुछ वैसा ही वाकया तो नहीं था कि आपकी दुकान में आकर समोसा खाया? भैया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मौके की नजाकत देखते हुए फाटक बंद था, उनके साथ 10 गाड़ियां थी और कहीं जगह नहीं थी। लेकिन समोसा खाने के बाद भी राहुल गांधी ने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया और गड्ढा आज तक मौजूद है जिसमें राहुल गांधी डूब गए, आपका कहना है? हाँ, मेरा कहना है। तो ये है जयप्रकाश मिश्रा जी, जो कि अमेठी के गौरीगंज के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि राहुल गांधी ने इनकी दुकान में समोसा खाया था, लेकिन समोसा खाने के बाद भी इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो गड्ढा जो कि उनके जमाने में था आज भी वैसे ही मौजूद है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इनका मानना है कि अगर आने वाले समय में वो गड्ढा ना भरा गया तो जो मौजूदा सांसद हैं उनकी भी स्थिति कुछ वैसी ही हो सकती है। हाँ भैया, एकदम, वो भी इसी गड्ढे में, ये ऐतिहासिक गड्ढा है, 20 साल से है यहाँ। हाँ। तो ये थे जेपी मिश्रा जी, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समोसा खिलाया था। अच्छा, कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी हैं उनको आपने समोसा खिलाया, लेकिन जब स्मृति ईरानी जीती तो उनके जीतने पर आपने कुछ भी नहीं किया। क्या किसके? स्मृति ईरानी के जीतने पर 1 कुंटल लड्डू इसी चौराहे पे स्टॉल लगा के बांटा था। स्मृति ईरानी के जीतने पर आपने 1 क्विंटल लड्डू बांटा और स्मृति ईरानी ने भी आपकी बातों का ध्यान नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया। नहीं, एक बार आई थी, सड़क यहाँ गड़बड़ हुई थी तो मैंने उनसे कहा, तो सड़क की मरम्मत हुई, सड़क 4-5 महीने चली, लेकिन 4-5 महीने में फिर भी जब तक ये सड़क आरसीसी नहीं होगी तब तक ये कंप्लीट नहीं होगी। जब तक ये सड़क आरसीसी नहीं होगी तब तक ये कंप्लीट नहीं होगी। आइए कुछ और लोग बात करते हैं, इनका क्या कहना, आपका क्या कहना है स्मृति ईरानी के विषय में? जी सर, मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ तो उन्होंने वादा किया था कि गौरीगंज रेलवे स्टेशन नंबर 1 चमका देंगे। जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन में सभी गाड़ियों का स्टॉप हुआ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने कहा था कि गौरीगंज को चमका देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ।
सभी गाड़ियों को स्टॉप कराएंगे हम पूर्णता, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये थी गौरीगंज की जनता जिसका मानना है कि यहाँ पर काम कुछ भी नहीं हुआ है और जो वादे किए गए थे असल में वादे पूरे नहीं हुए। तो ये थी ऑन ग्राउंड जो सच्चाई है वो हम आपको दिखा रहे थे। कुछ ऐसी सच्चाई जो भी है वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।